ये बातें याद रखना, हमेशा खुश रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो, उसका फल दुष्परिणाम ही मिलता है। मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। जल्दबाजी बर्बादी लाती है। लोग अपनी मूर्खता से अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, तो फिर हमेशा ईश्वर को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है। एक राजा भी अपने सबसे धनवान बनने की लालच में आकर एक महान सिद्ध पुरुष से जल्दबाजी में ऐसा वरदान मांग लिया था कि वो जिसमें हाथ डालता सब सोना बन जाते। जब राजा खाने में हाथ डाला तो वो भी सोने में बदल गया और भूख से व्याकुल होकर तड़पने लगा। तब वह सोचने लगा कि जल्दबाजी में आकर उसने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला था। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों इतना परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है तो वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ की प्रयास कर रहे हो। जो भी मिला उसे सही तरह से बिना फल की कामना किए बिना अपना काम करो, जीवन सफल हो जाएगा। प्रकृति के 3 नियम। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास और फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सुखी सुख बांटता है तो दुखी दुख बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है तो भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखे, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को जलाता और ना ही दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाती। कभी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वहाँ नहीं है जिसके परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वहाँ है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसे मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना। समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को जरूर याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी गलतियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वो 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और फिर एक दिन इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा तो स्थिर है, फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए।
अपनी खुशी के निर्माता खुद बनिए, अपने सख्त के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने का जिद मत करना। ज़बरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वो कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने से वो खुद एक कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहें। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसे ही उसका जीवन होगा। जो किया है वो सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोए ताकि अच्छी फसल हो। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, तो वहाँ जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करना। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा और कोई ना हो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपके मदद जरूर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।